बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है डोरेंटा अर्सिटा पर। ये जो खूबसूरत से छोटे छोटे से बेरीज बेर की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसकी पहचान अच्छी सी हो जाए और प्लांट का बहुत ही क्लोज व्यू लूँ जितना मैं पॉसिबली ले सकती थी। तो इनको गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स तो कहते ही हैं। मैं आगे चल के वीडियो में इनकी डिटेल भी बताती रहूँगी। इसके अलावा जो इसके बारे में सबसे अहम बात है, हुक्माए किराम जो हैं वो ज़्यादा बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दाफ़ाए बुखार को ख़त्म करने के लिए इसकी कोई भी मिसाल नहीं है। उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है वो मुझे मालूम नहीं। अलबत्ता ये देखें, मैंने बहुत क्लोज सा व्यू लिया है। जो हकीम इकराम है, हकीम जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसके जो हैं फ़ायदे और प्रोसेस कैसे जो है मेडिकेशनल प्लांट को करना है जानते हैं। बहरहाल जितनी मेरी मालूमात है मैं आपको इसको बताऊंगी। एज अ पीरियड प्लांट आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और पॉट्स में भी लगा सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है इसकी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाई, ये लैंडस्केपिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस प्लांट पर जो है रिसर्च कर रही थी। ये उन दिनों की जो है वीडियो है जब इस पर फ्लावरिंग थी। फ्लावरिंग के जो मंथ हैं वो मई जून जुलाई से अगस्त और सितंबर में तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। ये जो फ्लावर्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं छोटे छोटे बेरीज़ में, जिनको जनाब पिजन बेरीज़ भी कहा जाता है। और इसके अलावा गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स भी इनको कहा जाता है। मेडिकेशनल ट्रेडिशनल प्लांट है। तो ये देखें, ये है बेरीज़ की शक्ल। और जनाब ये बेरीज़ जो हैं सही मौसम जैसे है अक्टूबर तक में ये पककर तैयार हो जाती हैं। उसके बाद नवंबर में जो आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका डोरमेंसी पीरियड इस प्लांट का होना शुरू हो जाता है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो थोड़ा लेट होगा। प्लांट्स में लगा हुआ ये प्लांट पॉट्स में लगा हुआ ये प्लांट थोड़ा टॉलरेट कर लेगा हल्के फुल्के शेड को। ठीक है। और ज़मीन वैसे तो जो बेसिक नीड है इस प्लांट की वो है फुल सनलाइट। पीरियड प्लांट है और सर्दियों में ऐसा लगता है कि जैसे अब मुकम्मल तौर पे हम इस प्लांट को खो चुके हैं। चाहे तो हमने पॉट में लगाया है और अगर ज़मीन में लगा हुआ है तब भी ये प्लांट ऐसा लगेगा कि अब ये मर चुका है, इसमें ज़िंदगी के कोई भी आसार नहीं रहे। ये सब बातें हैं इस प्लांट के बारे में। अब इसकी वाटर नीड की बात करते हैं। मॉडरेट सी इसकी वाटर नीड होती है। जिस प्लांट की मैं आपको दिखा रही हूँ इसको तो सिर्फ बारिश ही पानी देती है, कोई एहतमाम नहीं है। इस लोकेशन पर लगा हुआ है, हल्का फुल्का सा शेड है और फुल सनलाइट भी 2 से 4 घंटे की इस पर आ जाती है। और जब बारिश होती है तभी इसको पानी मिलता है। मुकम्मल तौर पे कोई एहतमाम नहीं किया जाता इस प्लांट को पानी देने के लिए। हाँ, अलबत्ता अपने घरों में अगर पॉट्स में लगाया हुआ है उस वक़्त ही इसकी ह्यूमिडिटी है इसकी ज़रूरत के ऐन मुताबिक रहेगी। इसके अलावा जैसे अगर पॉट में लगा हुआ है तो हम इसे शदीद सर्दी में थोड़ा इंडोर में भी कर सकते हैं ओस वग़ैरह से बचाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉलरेट कर लेता है ये शेड को, लेकिन सिर्फ़ उस सूरत में इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। और जब फ्लावर कम होते हैं तो फिर जनाब इसकी बेरीज़ भी कम आएँगी। अगर आप इसको मेडिकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसकी लोकेशन चाहे ज़मीन में लगाएँ चाहे पॉट में, आपने फुल सनलाइट ही आइडियली रखनी है। इसके अलावा ये बेरीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों में एंटी फंगल, एंटी मलेरियल। और हाँ, जहाँ पर ये पौधा लगा हुआ है एक ख़ास बात ये होगी कि आपके जो मॉस्किटो है ना, आपके घर से दूर रहेंगे इस एरिया से कम उस घर के लिए आप जो है मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे ये प्लांट आप रख सकते हैं। और लैंडस्केपिंग में भी आप अच्छा सा ये प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपने ग्राउंड में या घर के बाड़ वगैरह लगाई है इर्द गिर्द, तो जो मच्छरों से बचाव आपका रहेगा। हल्का फुल्का सा सेंटेड होता है। जो मच्छरों को इसकी जो ये सेंट है, ये खुशबू है, बहुत ही नागवार गुजरती है। तो बहरहाल बड़ी डिटेल में मैंने इसकी वीडियो जो है बनाई है ताकि आप अच्छे से पत्तों की पहचान करके इस कीमती पौधे को अपने घर या अपने माहौल के इर्द गिर्द लगा सकते हैं। जैसा कि आजकल डेंगू का मौसम चल रहा है। प्रोपिगेशन इसकी बहुत ही आसान है। 6 इंच की जो नाब आप ले लें, इसकी हेल्दी सी यानी कि ग्रीनी सी आप लें, जो न्यू शूट है वो लें। देखिए इसमें टिम्बर जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन आने वाली न्यू शूट्स हैं तो आप वो लेके बेस से उसकी लीव हटाकर आप जनाब इसकी इजीली प्रोपिगेशन कर सकते हैं वेल ड्रेनेड सोइल में। अब इसकी फर्टिलाइज की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन है बिल्कुल ऑप्शनल है।
आप दें तो भी बेहतर है, ना दें तो भी है। फुल ऑफ नाइट्रोजन आप दे सकते हैं, पत्तों की ग्रीन ये सिर्फ आप देंगे नाइट्रोजन वाली खाद 15 फरवरी से, ताकि पौधा जो है अपने हरा भरा होने की तरफ जा सके, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सर्दी में फुली डोरमेंसी में ये प्लांट चला जाता है। इन शूट्स को आप प्लांट्स में, या जो आपने प्लेस बनाई हुई है लैंडस्केपिंग के लिए, या ज़मीन में कहीं भी आप मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे ये प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसकी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, जितने भी आप प्लांट लेना चाहें कटिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं इसकी प्लांटेशन को। डिजीज़ कम ही होती हैं इसकी, और फ्रूटिंग इसकी और जो फ्लावरिंग है वो अकॉर्डिंग टू योर जोन होगी, यानी कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं कि क्लाइमेट किस किस्म का है। इसकी फ्लावरिंग के लिए थोड़ा सा ऐसा मौसम चाहिए होता है, थोड़ा हॉट सा गर्म सा मौसम हो, वार्मेस्ट सा 40 डिग्री टेम्परेचर जब तक जा रहा हो, तब इसकी जो है जिस इलाके में जिस मौसम में या जिन दिनों में हो रहा हो तब इसकी फ्लावरिंग होगी। सर्कल जो है सूरज का 40 डिग्री तक टेम्परेचर आ रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से ये इस्लामाबाद में लगा हुआ एक प्लांट है, और इस्लामाबाद के क्लाइमेट के हिसाब से इसने अपने आप को बहुत अच्छा सा हेल्दी वे में सर्वाइव किया हुआ है। फ्रूटिंग भी फुल है और पीनियल ये प्लांट रहता है, और बहुत अपने आप को अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ओवर ग्रोथ इस प्लांट की हो जाती है, अगर आप इसको हार्ड प्रूनिंग कर दें तो बहुत बेहतर रहेगा। तो फिर हमें इस प्लांट को टाइडी रखने के लिए प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, और जो इसकी सर्वाइवल के लिए भी बेहतर साबित होगी। वेल प्रोन और वेल जो है शेप प्लांट है वो ही खूबसूरत लुक देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी है। लोकल लैंग्वेज में इसका क्या नाम है ये मुझे नहीं पता, अगर किसी को भी पता है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताए। और इसकी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब चीज़ों के बारे में तकरीबन मैं बता चुकी हूँ। गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स के बारे में, दफ़ाए बुखार, बुखार ख़त्म करने वाला सबसे बेहतरीन मेडिकेशनल प्लांट। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। इस प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इसकी प्रोपिगेशन के हवाले से, या इस प्लांट के बारे में कोई भी ऐसी बात जो आप जानना चाहें सिवाय इसके लोकल नेम के या इसके निक नेम के, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बारे में तकरीबन मैंने इसकी प्रोपिगेशन और इसकी केयर के बारे में मुकम्मल तौर पे ऑब्ज़र्व करके आपको ये वीडियो जो है चैनल पर मैंने डाली है। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।